भगवान की वास्तविक स्वरूप का दर्शन मैना ने अब किया है। भगवान की सुंदर बुद्धि जब निर्मल होती है, धीरे धीरे निर्मल बुद्धि होते ही भगवान की वास्तविक ज्ञान का अनुभव होने लग जाता है। कलुषित बुद्धि में भगवत विषय ज्ञान आता नहीं। बुद्धि अशुद्ध होती है तो फिर तो भजन कैसा गाया, उछलने वाला था या नहीं था, तेज था या नहीं था, चुटकुले थे या नहीं थे, सास बहू की घर घर की कहानी बोली या नहीं बोली, है ना। नहीं बोली तो समझो कथा अच्छी हुई नहीं है। व्यास जी बड़े बाल वाले थे या नहीं थे, उन्होंने लिपस्टिक लगाई थी या नहीं लगाई थी, है? आजकल ऐसा ही होता है ना। कथा करने वाला बोले तो सबसे बढ़िया पहले व्यास जी कैसा दिखता है, बड़े बाल वाला है या नहीं है, काजल लगाता है या नहीं लगाता है, लिपस्टिक। हाँ जी, हम अभी कथा करके आ रहे हैं, कहाँ, चक्रपुर। तो हमारे बाद वहां शिव महापुराण किसी एक हमारे बालक की थी, वो कम उम्र का है, अब मैं तो बूढ़ा हो गया, वो कम उम्र का था, 22-24 साल का था हमारे। हालांकि वो बोलता है कि हम वहां के नहीं है, वो वहीं का था, बगल में, घर में ताला लगा के। वहां की औरतें कह रही हैं, महाराज जी बोले हम, वो व्यास जी तो बड़े रो रहे थे। मैंने कहा आंसू क्यों नहीं पोंछे तुमने, हैं? महाराज जी वो व्यास जी तो बड़े बड़े अच्छे दिखते हैं। मैंने कहा भैया घर में रख लो, क्या कहें, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ ही नहीं। बड़े बच्चे जैसे दिखते हैं। मैंने कहा बेटा बना लो भाई, व्यास से तुम्हें ज्ञान लेना है, कथा सुननी है, अपने जीवन में मार्ग देखना है, या तुम्हें एक तो कहे महाराज जी उनके तो बाल डेली अलग अलग हो जाते हैं। मैंने कहा पूछ लेना कौन सी कंपनी के विग लगाते हैं। हाँ, कल बाल थोड़े काले थे, आज उनके बाल थोड़े गोल्डन लग रहे हैं, तो पूछना पड़ेगा कौन से बिग है। मैंने कहा माता जी बात मत करो तो अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा नहीं लगता फिर व्यासपीठ में बात शोभा होती नहीं। वैसे ही हमारा धर्म, हमारा ज्ञान, हमारी प्रथाएं बहुत विकृत हो चुकी हैं, बहुत विकृत हो गई। और विकृत करने को दूसरे की हिम्मत नहीं है, दूसरे की हिम्मत नहीं है, ये हम ही लोग कर रहे हैं। हम ही लोगों की अपेक्षा व्यासपीठ से ना जाने क्या क्या सुनने की बातें चलती हैं। हम चाहते हैं कि कोई टोटका बतावे, टोने का बतावे, कोई कुछ करे, कोई कैसा कोई कैसा। यह अपेक्षा नहीं होनी, यह अपेक्षा होनी चाहिए नहीं। हमारा विशुद्ध भाव व्यास पीठ के प्रति हो कि हमारे जिंदगी में जो दशा है, जो दिशा है, वो सन्मार्ग की ओर जाए। जीवन में कोई परिवर्तन हो, हमारा आचार विचार व्यवहार, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक और हमारी करनी कथनी सब बदलें, तो जीवन में हमारा कोई नया प्रकाश उदय हो, हमारे जीवन में कर्म में उत्साह पैदा हो, हमारा बुद्धि विवेक बढ़े, तो हमारे कर्म में और प्रोत्साहन हो, हमारे जीवन से आलस हट जाए, निंदा स्तुति की बातें हट जाएं, भजन की ओर हम प्रवृत्त हो जाएं। ये आशा अपेक्षा रहनी चाहिए। लेकिन हमारी कथा से अपेक्षा ही दूसरी है। कथा कराने में अब यहाँ नहीं, ये तो हम अमित भैया की यहाँ तो इसी जगह हमने कथा करी है। अब मेरी जो कथाओं में एक एक ईंट गिनता हूँ, सोचता हूँ कि ये वाला ईंट एक सोता है उससे ऊपर वाला ईंट दूसरा सोता है, यही सब होता है। पास तक तो ठीक है, सिंगापुर है या मलेशिया की भी अपेक्षा रहती है कि हाँ दुनिया मेरी जय जय करे, कितनी बड़ी कथा हुई, कितने लोग आए, हाँ कितना नाचे, कितना गाए, कितना क्या, ये अपेक्षा रहती है। जब कथा कराने वाले का ये भाव रहेगा तो फिर वो कथा आपके जीवन में कैसे व्यथा का नाश करेगी, समझ सकते हो। सत्कर्म का मूल ही कर्ता का ध्येय है। इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, It matters why you do। ये मायने रखता नहीं कि आप क्या करते हो, मायने ये रखता है कि आप क्यों करते हो, आपका लक्ष्य क्या है। माँ एक बच्चे को मारती है तो ध्येय रहता है कि जलती हुई आग में कहीं छोटा बच्चा अपना हाथ न जला ले। मारती थप्पड़ में हाथ पकड़कर घसीट करके लाती है, लेकिन वो भी उसका प्रेम है। पुचकारना ही प्रेम होता नहीं। और एक मित्र होता है, मित्र बड़े प्रेम से खूब
तारीफ करके क्या करता है, अपने साथ लेता है और उसके जेब सब खाली कर देता है। वो प्रेम भी उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। तो भैया नजर सुधारो। नजर बदल गई तो नजारे यहां बिगड़ा हुआ कुछ है भी नहीं। मुझे लगता है, पढ़ा भी मैंने जितना, सतयुग में वही चंद्रमा था, वही सूर्य था, वही धरती थी, वही भारत था, वही भारत के ऐसे ही लोग थे। त्रेता में भी ऐसे थे, शायद द्वापर में भी ऐसे थे, हम कलयुग में भी ऐसे ही। सतयुग में भी भगवान जैसे थे वैसे ही हैं, आज भी जैसे थे वैसी हैं। लेकिन सतयुग में वैसी विकृति नहीं होती थी जो आज हो रही है। ये कारण क्या है? ये कारण है नजर की बिगड़, नजरिया नजर बदल गई, सबकी दृष्टि बदल गई। भगवान से हमारी नजरों को न मिला पाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी नजरें बाहरी सुंदरता को देखती है और भगवान कभी भी बाहरी आंखों से दिखते नहीं हैं। भगवान तो आपकी मन की आंखों से, भाव की आंखों से, शरणागति की आंखों से, प्रपन्नता की आंखों से